इंतहाई अफसोसनाक और दिलखराश वाक़या जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके साथ सामने पेश रखेंगे। लाहौर में शादी से चंद घंटे पहले दुल्हन को उसके कमरे में गोली मार के कत्ल कर दिया गया। इस सारे वाक़े की तफसीलात अभी हम आपके सामने पेश करेंगे। वाक़या कल पेश आया जबकि मेहंदी के बाद लड़की अपने कमरे में सो रही थी और सभी अपने कमरे में चले गए थे, जिसके बाद रात को लड़की को किसी ने गोली मार के कत्ल कर दिया, जिसके शुबा में अभी तक 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक लड़की का बहनोई भी शामिल है। पुलिस को सबसे ज़्यादा शक लड़की के बहनोई पर है। अभी तक तमाम तफसीलात हासिल की जा रही हैं और तफ्तीश हो रही है। मज़ीद जो भी बात सामने आएगी आपके साथ पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो मुकम्मल देखें, जिसमें कि उसके घर वालों का, उसके बाप का, भाइयों का और रिश्तेदारों का इंटरव्यू किया गया है। बारात से 8 घंटे कबल लाहौर में नौजवान दुल्हन को गोलियां मारकर खत्म कर दिया गया। घर वाले अभी मेहंदी की रस्म करके फारिग ही हुए थे, सब आराम करने के लिए अपने अपने रूम्स में चले गए, लेकिन अचानक से गोलियों की आवाज आई और सब हैरान परेशान हो गए कि हुआ क्या, हमारे घर में गोलियों की आवाज कहां से आ गई। कोहराम मच गया। जनाब यानी 23 साल की नौजवान लड़की आयशा, जिसको आज सुबह 4 बजे लाहौर में गोलियां मारकर खत्म कर दिया गया। घर वालों के वहमो गुमान में था ही नहीं कि अभी चंद घंटे कबल हमारे घर में भंगड़े डाले जा रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, यानी सब खुशी से झूम रहे हैं। एक खुशी का समा है और इसी घर में चंद घंटे बाद सफे मातम बिछ जाएगा और चीखो पुकार की आवाज होगी और एक दूसरे की शक्लें देखी जाएंगी कि ये मामला कैसे हो गया, ये किसने कर दिया, क्यों कर दिया। सुबह बच्ची की बारात आनी थी। जनाब यानी 23 साल की जो आयशा है, इसका रिश्ता अपने मामू के बेटे के साथ किया हुआ था और दोपहर 12 से 1 बजे के दरमियान आयशा की बारात आनी थी। ये लाहौर के इलाके मोहलनवाल में वाकया पेश आया। अब हुआ कुछ यूं, जो आयशा का बहनोई था, यानी आयशा की बहन का खावन, वो आयशा को पसंद करता था और आयशा की शादी में रुकावट बना हुआ था। वो कहता था कि तुमने शादी नहीं करनी, मैं तुम्हारे साथ दूसरी शादी करूंगा। आप एक लम्हे के लिए सोचें, उस शख्स की सोच, नाम जिसका इकराम है, वो किस तरह अपनी ही बीवी की बहन पर नजर रखे हुआ था और उसकी कोशिश थी कि इसके साथ मैं शादी कर लूं। अब ये नहीं मालूम कि पता नहीं इनके ताल्लुकात थे भी या नहीं ताल्लुकात थे, या सिर्फ वन साइडेड ताल्लुकात चल रहे थे, यानी जो इकराम था वो अपनी साली को तंग करता रहता था, डिस्टर्ब करता था या उसको ब्लैकमेल करता था। इस हवाले से मजीद मालूमात तो सामने आई जाएगी। अब जनाब हुआ कुछ यूं कि जब रात को मेहंदी की रस्म करने के बाद फारिग हुए, तो जो अब तक की मालूमात के मुताबिक है, इकराम रात 4 बजे तक अपनी साली जिसका नाम आयशा है उसको मनाता रहा, उसको कहता रहा कि शादी से इनकार कर दो, लेकिन आयशा ने शादी से इनकार नहीं किया। क्यों करती? आयशा ने भी अपना घर बसाना था, आयशा ने भी शादी करनी थी, आयशा के घर वालों ने उसका रिश्ता तय कर रखा था, बारात आनी थी, फिर वो बेटी, फिर वो आयशा किस तरह शादी से इनकार करती अपने मामू के बेटे के साथ। अब जनाब इकराम ने जब देखा 4 बज गए हैं, आयशा जो कि नहीं मान रही, अब हो सकता है वो मैसेजेस के जरिए राब्ता कर रहा हो या किस तरह मना रहा हो, ये अल्लाह की जात बेहतर जानती है। जो अब तक मालूमात सामने आई है, आयशा अपनी बहनों के साथ कमरे में लेटी हुई थी कि 4 बजे इस शख्स ने उसके कमरे में घुसा और कमरे में घुसने के बाद उसके सर पे गोलियां मार दी। अब घर में मेहमान और भी थे, मुख्तलिफ कमरों में मेहमान लेटे हुए थे, सबको आवाज आई, लेकिन सब हैरान थे ये आवाज आई तो आई कहां से। अब दिलचस्प चीज ये भी है कि आयशा की जो दोनों बहनें हैं, वो एक ही घर में उनकी शादी हुई और इकराम और उसका भाई दोनों उसी घर में रह रहे थे, यानी अगले दिन बारात थी। और जो बहनोई होते हैं, जाहिर सी बात उनकी जिम्मेदारियां होती है, जब साली की शादी होती है तो आगे बढ़ बढ़कर जो काम काज करते हैं, खाने का हो, देग हो, नाई, यानी कि सब कुछ इंतजाम बहनोई खुद देखते हैं अपनी सालियों की शादी पर, जो कि उनकी जिम्मेदारी भी बनती है, बड़े होने का हक अदा करते हैं। लेकिन ये बहनोई कैसा साबित हुआ, जो अपनी ही साली पर नजर रखे हुआ था और उसकी कोशिश थी कि बजाय इसकी कहीं और शादी हो, मैं इसके साथ शादी कर लूं। अब जनाब 4 बजे तक जब आयशा शायद नहीं मानी, या क्या मामला है, 4 बजे के करीब इस शख्स ने आयशा को गोलियां मारी और गोलियां मारने के बाद उस घर से फौरन से फरार हो गया। घर में कोहराम मच गया। सबको जब गोलियों की आवाज आई, सबने आकर जब देखा तो आयशा का बेजान जिस्म उसके बेड पर पड़ा हुआ था। वो बेड, वो कमरा, जिस कमरे में आयशा का कुछ सामान था, आयशा ने दुल्हन बनने के बाद जब मैरिज हॉल में जाना था, जहां भी इंतजाम किए होने थे, कुछ सामान आयशा का साथ जाना था, आयशा ने मेहंदी लगा रखी थी, ये सुबह उठते ही पार्लर जाना था, लेकिन बदकिस्मती आयशा बजाय पार्लर जाने के आयशा का नमाज़े जनाजा अदा किया गया। अब जनाब इकराम जो कि मुलजिम है वो तो फरार हो चुका है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारी है। आप एक लम्हे के लिए सोचें कि रिश्तों को हो क्या गया। अभी चंद रोज कबल एक वाकया जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ कि दो मामूओं ने अपनी 7 साल की भांजी के साथ जनाबिल जब्र करने के बाद उसको मार दिया, उसको खेतों में फेंक दिया। ये कैसे कैसे वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं, यानी ये मामू, ये भांजा, ये साली, ये बहनोई, ये तो वो रिश्ते हैं, इतने मुकद्दस रिश्ते हैं। जो बीवी की बहन है उसको अपनी बहन समझता है, उसको अपनी बेटियों की तरह समझता है, बेटियों की तरह ट्रीट करता है। लेकिन ये कैसा बहनोई साबित हुआ, ये कैसा बहनोई निकला जो अपनी ही साली का ऐसा दुश्मन बना कि अवल तो उसको शादी का कहता रहा, शादी से इनकार किया तो उसको गोलियां मारकर वैसे ही खत्म कर दिया। जनाब घर में कोहराम मचा हुआ है और घर की तस्वीर आप विंडो की एक साइड पर देख भी रहे हैं। उर्दू पॉइंट पर उस पूरी फैमिली का इंटरव्यू नशर हुआ और
तमाम आपके लोग ही कह रहे हैं हमें पता ही नहीं चला, हमें पता ही नहीं चला ये हुआ कब। आयशा की माँ 5 महीने कबल उम्रा करके आई और आयशा अपनी बहनों में सबसे छोटी बहन थी, यानी घर में आखिरी शादी थी। इसके बाद इस घर में कोई नहीं बचना था शादी के लिए। आयशा के तमाम बहन भाइयों की शादी हो चुकी थी और दोनों बहनों की एक ही घर में शादी हुई थी, जिस घर में से इकराम ने उठकर आयशा को गोलियां मारी। अब इकराम के भाई को तो गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, लेकिन इकराम अभी तक फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। अब इंसान किस रिश्ते पर एतबार करे? ये तो वो मुकद्दस रिश्ते हैं जिन पर आप आंखें बंद करके एतमाद कर लेते हैं, लेकिन अब इन रिश्तों पर भी एतमाद करना इतना मुश्किल हो चुका है, यानी कि खौफ आता है कि अपनी बेटियां, अपनी बहनें, अपने रिश्तेदार किसी के हाल पे ना छोड़ें। हाँ, अपनी बेटी को किसी के घर में रहने के लिए ना भेजें। खुदा न खासा आप नहीं जानते कि अपनी बेटी जिसके घर में भेज रहे हैं, चाहे वो मामू का घर है, खालू का है, चाचू का है, उस घर में रहने वाला उनका बेटा या कोई भी शख्स वो आपकी बेटी को किस नज़र से देखता है ये आप नहीं जानते। तो जनाब, अपनी बेटियों की हिफाजत, अपने खानदान के लोगों की हिफाजत आपने खुद करनी है और किसी पर एतबार करने की जरूरत नहीं है। अपनी बेटियां, अपनी बहनें, इनकी हिफाजत आपकी अपनी जिम्मेदारी है, कोई किसी की हिफाजत नहीं करता। अब इस तरह के वाकयात होना और इस तरह के मुकद्दस रिश्तों को जमीन में रोक देना, पाँव में रोक देना, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की इंसानियत है, ये कैसा मुआशरा है? अब इकराम को गिरफ्तार किया जाएगा और पुलिस को चाहिए कि इसको इबरत का निशान बनाए। जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो आयशा की वालदा जमीला की मुद्दत में दर्ज किया गया है और ये इलाका लाहौर का मोहलनवाल का है। अपनी राय का लाजमी इज़हार कीजिएगा कि आप इस वाकये के बाद आपके ज़हन में क्या ख्याल आता है, आप किस बारे में क्या राय है, आप क्या सोचते हैं कि ऐसे वाकयात होने की क्या वजह है, या आपके ख्याल से क्या वाकई आयशा और उसका जो बहनोई है आपस में कोई ताल्लुकात था, या फिर आयशा ने शादी कर ली तो उसको गुस्सा आ गया और उसने गोलियां मार दी? अपनी राय का लाजमी इज़हार कीजिएगा। मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।